दोस्तों हम लोग कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे आज। इसमें 5 हेडिंग है। उसी 5 हेडिंग के अनुसार हम लोग कोरोना पर निबंध लिखेंगे। पहला हेडिंग है प्रस्तावना। दूसरा, कोरोना कैसे फैलता है। तीसरा, कोरोना के लक्षण। चौथा, कोरोना से बचने के उपाय। पांचवा, कोरोना के लिए दवा की खोज। पहला हेडिंग हम लोग देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना, कोरोना वायरस कहाँ से आया। कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपने चपेट में लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने सितंबर 2021 तक लगभग 45.50 लाख लोगों की जान ली और 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। हमारा प्रस्तावना कंप्लीट हो गया। दोस्तों ये जैसे कि पहले कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, इस प्रस्तावना में यही दिया है और चीन से आया था, वही चीन के बारे में लिखेंगे प्रस्तावना में। ये बस यही निबंध अपने मन से बनाकर लिखा जाता है। प्रस्तावना हम लोग कंप्लीट हो गए। इसके बाद कोरोना वायरस कैसे फैलता है इसको देखेंगे। कोरोना कैसे फैलता है, दूसरी हेडिंग है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज की सीटों पर कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति संक्रमित कर सकता है। कहा जा सकता है कि एक कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। दोस्तों कोरोना वायरस से कैसे फैलता है, यही कोरोना वायरस कैसे फैलता है, बस इसी के बारे में लिखना है इस हेडिंग में। मतलब वही छींकने से और फिर संक्रमित व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो जाहिर सी बात है तो कोरोना वायरस फैलेगा ही। इसके बाद हम लोग देखें कोरोना वायरस के लक्षण कैसे फैलता है, ये हो गया। इसके बाद कोरोना वायरस के लक्षण। इसके लक्षण है तेज़ी से बुखार होना, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में यह फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है, जिससे मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। वही कोरोना वायरस के लक्षण तेज बुखार आना, गले में दर्द होना और खांसी न खत्म होना, ये जुकाम होना, ये फेफड़ों में कमज़ोर कर देता है। यही सब इसमें कोरोना वायरस के लक्षण में लिखेंगे। कोरोना वायरस लक्षण के बाद वो कोरोना वायरस से बचने के उपाय, मतलब हम लोग कैसे बचेंगे कोरोना वायरस से। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त करने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर में बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को साफ कर लें। छींकते समय मुंह में टिश्यू पेपर से ढक लें और टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दें। अगर कोई व्यक्ति बाहर से सफ़र करके आया हो तो 2 हफ्ते तक अपने आप
अपने आप को अपने घर पर रहे और लोगों से दूरी बनाए रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। तकरीबन इन संकट की घड़ी में सभी देश ने लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया और शीघ्र ही लागू कर दिया, जो इस समय सही उपाय है। दोस्तों, यही कोरोना वायरस से मतलब हमें कोरोना वायरस से बचना है कैसे, बस यही हेडिंग के अनुसार हमें लिखना है। हेडिंग के अगर अनुसार लिखेंगे तो हम लोग अच्छे से लिख सकेंगे। बस कैसे बचना है उसी के अनुसार से लिखना है। अगर हम घर में रहेंगे और उसके बाद किसी के संपर्क में नहीं आएंगे तो हम लोग ऐसे बच सकते हैं। इसी के अनुसार से लिखना है। अब अगली हेडिंग देखिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, मतलब इसकी दवा का प्रयोग, कौन सा दवा का प्रयोग करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन बनाने में सफलता भी हासिल कर ली गई है। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि दवाइयों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, निबंध अपने अनुसार अपने से बनाकर लिखा जाता है और इसी अगर हेडिंग के अनुसार हम लोग लिखेंगे तो लिखने में परेशानी नहीं होगी। हम लोग आराम से कोरोना वायरस पर निबंध लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।